तो हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। पिछली वीडियो जो थी हमारी वो लूप्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर थी, स्विच केस इन सब के ऊपर थी। और उसमें एक चीज मैंने नोटिस करी कि मैंने ये सब चीजें अभी तक कवर नहीं कराई हैं, जैसे ये डबल इक्वल्स हो गया, ग्रेटर इक्वल टू हो गया, ये सब चीजें मैंने अभी तक कवर नहीं कराई हैं। तो अभी जो कुछ एक दो वीडियोस आने वाली है और वो इन्हीं पे होंगी, जो हम डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। अभी पिछली बहुत हमने स्टार्टिंग में, इस सीरीज की बहुत स्टार्टिंग में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे, जो कि हमारा होता है इक्वल टू। ठीक है। और हमने एक और जाना था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो होते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब हमने जाना था उस वीडियो के अंदर। ठीक है। आज की वीडियो जो होने वाली है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज हम जानेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पिछले में था अर्थमेटिक, जो बहुत पहले वीडियो एक डाली थी हमने, उसमें कवर करा था अर्थमेटिक। अब होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो अर्थमेटिक का ही कॉम्बिनेशन होता है। कैसे काम करता है थोड़ा समझते हैं। ये कुछ होते हैं हमारे, जल्दी से मैंने यहाँ दिखा दिए। ये कुछ होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है। ये काम कैसे करते हैं, इनका क्या काम है, वो समझते हैं। अब असाइनमेंट सबसे पहला आता है हमारे पास इक्वल टू। ये तो बहुत बेसिक है, हमने जो हमारी पहली वीडियो थी उसके अंदर बताया था कि किस तरह से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं। असाइन मतलब क्या, कि मैंने तुम्हें कोई टास्क असाइन कर दिया, मैंने तुम्हें कोई नाम असाइन कर दिया, मैंने तुम्हें कोई कुछ काम करने को बोला है और उस काम की कोई वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, कि काम नंबर 2, काम नंबर 3, ऐसा। तो ये होता है असाइन करना। अब यही चीज पहला जो हमारा सिंबल है वो करता है, इक्वल टू वाला। तो हम इसमें ऐसे मान लो लिख दे इंट a इज इक्वल टू 5। तो क्या हुआ यहाँ पे कि a की एक वैल्यू आ गई जो है 5। तो जब हम ये करेंगे प्रिंटर परसेंटाइल d कॉमा a, जब हम ये चीज करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 5 आएगा। बिल्कुल 5 आएगा हमारा, क्योंकि हमने a को वैल्यू क्या असाइन करी है, 5। आगे चल के मैं कहता हूं कि a इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, मैंने ये आगे बोल दिया, तो a की अब क्या वैल्यू आएगी, 6। लेकिन अगर मैं बोलूं कि a इज इक्वल टू होना चाहिए a प्लस 5 के, ये मैंने क्या करा, यहां पे मैंने क्या करा है, बेसिकली मैंने करा कि a बराबर हो a की जो वैल्यू है उसमें 5 जोड़ दो। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 10 आंसर आया। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं और क्लियरली। मैंने क्या बोला, a है हमारे पास एक, उसको हमने एक वैल्यू 5 दी। हम चाहते हैं अब हम a इज इक्वल टू a प्लस 5 करें, जो कि आंसर देगा हमको 10। ठीक है, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू ऑलरेडी 5 थी, तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये करते हैं a इज इक्वल टू a प्लस 6, तो ये a की वैल्यू तो 5 है ना, इसकी वैल्यू तो 5 है, तो 5 प्लस 6 कितना आएगा, 11। ये चीज समझ आई। मैं कहूं कि इस a प्लस 6 को लिखने का तरीका थोड़ा और भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हम लिख दें a प्लस इक्वल टू 6। ठीक, a प्लस इक्वल टू 6 लिख दें तो आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। ठीक है, यही चीज हो रही है, पर इसको हमने शॉर्ट में कैसा लिख दिया, ऐसे। ठीक है भाई, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जो है सेम है इसके। ठीक है, ये चीज समझ आई, बहुत बेसिक थी। इसी पे ही चलती है बाकी सारी चीजें, इसी कॉन्सेप्ट पे, कि अगर मैं लिख दूं a स्टार मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 5 थी हमारी, तो हो जाएगा a 5 इंटू 2, आंसर क्या आएगा, 10। इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। a प्लस इक्वल टू a प्लस 5 की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, a प्लस इक्वल टू 5। ठीक है, पहले ऑपरेशन फिर असाइनमेंट। क्या बोला मैंने, पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा फिर असाइनमेंट आएगा, इसलिए प्लस पहले आया है। हम ऐसा नहीं कर सकते a इक्वल टू प्लस 5, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये देखो क्या आंसर आया यहाँ पे हमारा, 5, क्योंकि हमने इसके अंदर बोल दिया a इज इक्वल टू प्लस 5, मतलब a बराबर है 5 के।
ठीक है, लेकिन उसमें 5 प्लस कर दो जो कि ए के अंदर असाइन नहीं होगा। ठीक है, ये वो वाली चीज हो गई। इसीलिए हम हमेशा पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं फिर असाइनमेंट करते हैं, ना कि पहले असाइन कर दिया फिर ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो वैल्यू कहीं जाएगी ही नहीं। ठीक है, ये हमने रन करा और इस बार वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अब करेंगे ए, अगला ऑपरेशन है हमारा माइनस इक्वल टू, तो हम लिख देंगे माइनस इक्वल टू 5। क्या होगा इससे, खुद एक बार सोचो। ए प्लस इक्वल टू ने क्या रिजल्ट करा था, इससे आउटपुट आया था हमारा, आउटपुट आया था इस वाले से 10। ठीक है, तो इससे क्या आउटपुट आना चाहिए, 10 माइनस 5 ना। क्यों, क्योंकि अब 5 ए की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, हमारी 10 हो चुकी है। तो अब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 में से 5 घटना चाहिए, तो आंसर वापस क्या आ जाएगा, आंसर वापस क्या आना चाहिए 5, 5 में से 5 घट गया ना। या चलो एक काम करते हैं, 5 5 ना लेके डिफरेंट वैल्यूज कर देते हैं, हम a प्लस इक्वल टू 10 कर देते हैं, तो आंसर हमारा सीधी सी बात है 15 जाएगा। फिर उसके अंदर से हम 2 घटा देते हैं, तो 15 में से 2 जाएगा कितना, 13 आएगा आंसर। रन करेंगे, क्या आंसर 13 आ रहा है, हाँ आंसर 13 आ रहा है। मैं कहता हूं a स्टार इक्वल टू, चलो हम क्या करते हैं 3 कर देते हैं इस बार। ठीक है, तो 13 3 जा कितना होता है, 13 3 जा 39 होता है, तो आउटपुट करेंगे 39 आना चाहिए हमारा। रन करते हैं, 39 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम बोलते हैं a डिवाइड इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू क्या, अब 39 किससे डिवाइड करें, हम कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा ना जिससे एक्चुअल में डिवाइड हो जाए, तो 13 ले लेते हैं। क्यों, 13 3 या 39, तो 13 लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 3, आउटपुट क्या आएगा 3, आंसर क्या आ गया 3। आई बात समझ में, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना। पहले हम ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस इक्वल टू मतलब a के अंदर a प्लस 10 करो, a के अंदर a माइनस 2 करो, a के अंदर a इंटू 3 करो, a के अंदर a डिवाइडेड बाय 13 करो। ठीक है, समझ आ रहा है, यही चीजें होती हैं हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर्स, किसी भी काम को क्विकली करना। अब ए मॉड्यूलस क्या होता है, ए मॉड्यूलस इक्वल टू हम ले लेते हैं चलो 3। ए मॉड्यूलस इक्वल टू क्या होता है, अच्छा मैं ये समझाने से पहले बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा हमारा 0। देखो क्यों आया, क्या ये 0 कर देता है असाइनमेंट, नहीं, अगर मैं 2 करूंगा तो आंसर 1 आएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 कर रहा हूं तो 0 आ रहा है, 2 कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, 1 करूंगा तो क्या है, तो 0 आ गया। क्या हो रहा है ये बेसिकली, अच्छा चलो कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, क्या हो रहा है 3 आ गया। अरे ये हो क्या रहा है बेसिकली, आप समझो हो क्या रहा है। मॉडुलस जिसको नहीं पता क्या होता है उसको मैं समझा रहा हूं क्या होता है मॉडुलस। लेट सपोज मैं बोलता हूं कि a मॉडुलस करो 5 से, और हमने बोला है कि a जो है हमारा पहले 10 था, इंट a इज इक्वल टू 10 था, 10 मॉडुलस 5 करो, मतलब ये होता है इसका कि हमारा जो 10 है वो जब डिवाइड हो 5 से, ठीक है, जब वो डिवाइड हो 5 से तो क्या आंसर देगा, रिमाइंडर क्या देगा। अब यहाँ 5 2 जा तो 10 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आया 0। ऐसे ही हमारे इस वाले केस में क्या हो रहा था कि हमने बोला यहाँ पे कि हमारा आउटपुट, लास्ट आउटपुट क्या था हमारा, मॉडुलस से पहले 3 था। ठीक है, ए की वैल्यू अब 3 है, 3 पे मैं मॉडुलस परफॉर्म करूंगा 2 का। ठीक है, तो मैं कैसे कह रहा हूं कि 3 पे मॉडुलस परफॉर्म करूंगा, 3 मॉडुलस 2 कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बताया a मॉडुलस 5, तो a की वैल्यू कहाँ गई है अंदर। ठीक है, और अच्छा इसको थोड़ा और इजीली समझते हैं, मॉडुलस के ये दो डॉट्स जो है ना इनको गायब कर देते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, ये मॉडुलस और कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस जब डिवाइड जो है हमारा कौन सा आंसर देता है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मैं 2 1 जा 2 करेंगे, आंसर आएगा 1। ठीक है, जो डिवाइड होता है ना, जो नॉर्मल डिवाइड होता है वो आंसर देता है ये वाला,
और जो मॉडुलस होता है वो आंसर देता है ये वाला। अब तो क्लियर समझ में आया होगा, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो मे बी, पर अब तो क्लियर है। डिवाइड जो है, जब हम नॉर्मल डिवाइड ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो ये आंसर देता है, जब हम मॉडुलस ऑपरेशन करते हैं तो वो ये आंसर देता है। आया समझ में? ठीक है, इजी था। तो जब हम ए मॉडुलस 2 कर रहे हैं तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या 1 आएगा? हाँ 1 आएगा। ऐसे तुम खुद और नए वेरिएबल्स पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी फ्लोर डिवीजन। ये फ्लोर डिवीजन एग्जिस्ट करता है क्या सी में? सी में फ्लोर डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता। जिसको पता है कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है वो बस इतना समझ लो कि अच्छी बात है, तुमको पता है। जिसको नहीं पता वो बस इतना समझो कि फ्लोर डिवीजन और कुछ नहीं होता। जैसे मैं कहता हूं कि तुम्हारी कोई वैल्यू आ रही है डिवाइड करने पर, लेट्स से 6.5, ठीक है, या 6.7 आ रही है तुम्हारी वैल्यू, तो हम फ्लोर डिवीजन में उसका जो वैल्यू आता है वो 7 आता है। मतलब कि 6.5 को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, फ्लोर वैल्यू पे, जो कि उसके बाद आनी है। 6.7 के बाद क्या आना है? 7 ही आएगा, सीधी सी बात है। मतलब 6.8, 6.9 फिर 7 आ जाएगा ना नॉर्मल वैल्यू। तो ये फ्लोर होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं फ्लोर डिवीजन। ये सी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब तुम्हारा काम क्या है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कैलकुलेटर बनाने को दिया था, ठीक है, बहुत पहले कैलकुलेटर बनाने को दिया था। अब तुम्हें सेम कैलकुलेटर के अंदर मॉडिफिकेशंस करनी है, ठीक है। उसमें कोशिश करो तुम स्विच केस का भी यूज करो जो मैंने समझाया था, और क्या करो कि यहाँ पे ये वाले ऑपरेशंस यूज करो। इस बार तुम्हें नॉर्मल num1 प्लस num2 या जो भी तुम वेरिएबल ले रहे हो वो करने की जरूरत नहीं है। तुम ये वाला तरीका करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।